तुम्हारे दिल दिमाग के डारे में घुस गई होगी कि हमारे कहने का मतलब गुलशन। बहुत बड़ी बात कह जाया बाबू साहेब। क्या है? स्वागत कथा से होता ही हो जानता कथा से स्वागत तो होता उनका। अरे किससे से करोगी? ला सुना हम और कुछ कहा चाहती है। चप्पल से मारोगी, जूते से मारोगी, नीचे छोड़ दोगी? अरे मेरी जान! अरे है गौरी, कहा गया है कि जो है ना मोहब्बत करते करते इश्क पूरा हो गया, अगर इश्क परे जूतिया तो इश्क पूरा हो गया। अगर तुम ठोकने की बात करती हो, अगर तुम हमारे मुंह पर थूक दोगी, तो कहता हूँ कि कसम प्रयागराज की, कसम योगी आदित्यनाथ की, उससे गंगा जल समझकर जा रे जा पापी शैतान रे, शैतान मोरी छोड़ रे। मारो 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 मेरी एबिटोरी। माई का पले बनाए कैसे सिया बनाए बहिनी का पले बनाए तू लगी मिया परिवार लगाई के हरामजादी बहुत टाई कर रही है रे। सर तुझे मालूम ना है कि रंजीत ओबराय खुराना किस तरह का इंसान है? मुझे अच्छी तरीके से मालूम है दोस्तों कि सीधी उंगली घी नहीं निकलता है जब तक टेढ़ी नहीं होती है। अगर टेढ़ी होने से घी नहीं निकलता है, मैं वो शिकारी हो तो पूरा मेट को पटक देता हूँ, सारा पूरा घी अड़ा जाए। एक बात प्यार से समझाऊंगा, उसके बाद बहुत बुरे नजर से पेश आऊंगा। सुन,
वास्तव में कितना मजा आ रहा है। आज मैं तेरी रंगीन भरी जवानी से खिलवाड़ खेला। अगर पहले ही मिल गए होते करमवा के साथ तेरी जिंदगी कैसे गुजरती थी। तुमने ठीक नहीं किया है। हाय हाय, मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। चुप रहो चुप रहो। लेकिन मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। चुप रहो चुप रहो। अपने पति के पास जा रही हूँ। ये तेरा सारा करतूत उनसे बताऊंगी। तेरे नाम एफआईआर में लिखवाऊंगी। तू जब जेल जाएगा, जेल में जब चक्की पीसेगा तब तुझे एहसास होगा गरीबों की भी इज्जत होती है। ये बता, तेरे कोई बच्चा पैदा था हुआ था कि नहीं? है? तभी तो मैं आनंद पा गया। अरे है, कर्मा से बताएगी, बताऊंगी। शिकायत थाने में करेगी। हाँ जेल की रोटी खिलाएगी। हाँ। अरे थाने अदालत के बारे में कर्मा के पास होने पर हम तेरी कहानी ही खत्म कर देंगे। नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। भागना तो भागो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मैदान छोड़ रखा हूँ। जब भागते भागते पस्त हो जाओगी, नजर उठा कर देखोगी तो रंजीत ओबराय खुराना की दीवार नजर आएगी। आज तेरी कहानी न खत्म कर दिया तो हमारी माँ का दूध हराम है। भागना तो भाग साली, भागो। कहाँ जाएगी रे? कहाँ जा? मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे? ए मालिक पन्ना लाल की कटारी, इसमें कितनी तीखीदार है। ए मालिक पन्ना लाल की कटारी, इसमें कितनी तीखी धार है। एक ही वार में तेरा बेड़ा पार है। बहुत दूर से लाया था। कौन आएगा? रुक जाइए भैया, ये क्या करने जा रहे हो आप? अरे पहचान रहे हो, आपने गांव के रहने वाली ये कर्मा की पत्नी है। हाँ। अगर आप अपना मंगलसूत्र लेकर आए थे वो ब्याज देने के लिए, अच्छा, तो आपको ले लेना चाहिए। तो आप उसे हवेली में उठा ले गए, उसकी इज्जत भी लूट डाले। अगर ये बात कर्मा अगर जान जाएगा या सुन लेगा तो करेगा क्या क्या? करेगा वो आप खुद ही जान सकते अरे हैं। है हमारी बहनिया तो हमसे छोटी है, पाल पोस के सयानी किया, हमको नसीहत देती है रे। कर्मा की बात करती है, तेरे वास्ता के हर कर्मा से रे। उसके बारे में क्या सारे कुत्ता सारी कहानी खत्म कर दूंगा। और उसके पहले अगर अपनी जिंदगी सलामत चाहती है मैं कर्मा अरे से है। बताऊंगी। हरामजादी। हरामखोर। आज ऐसे काल कोठरी में तुझे बंद कर देंगे। हरामजादी, नहीं दाना देंगे नहीं पानी देंगे। हरामजादी, तड़पते तड़पते तुम मर जाएगी। चल चल। कहीं के भैया काओ काओ कहीं के भैया। गौरी, गौरी, क्या बात? किसने मारा तुझे? घबराओ नहीं, मैं आ गया। बोलो। मुझे मारने वाला वो रंजीत ओबेरा है। रंजीत ओबेरा? लेकिन क्यों मारा? वो ठीक आदमी नहीं है।
मेरा मंगलसूत्र भी रख लिया और मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं। साफ साफ बताओ की बात क्या? उसने मेरी इज्जत लूट। नहीं, क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। वो मेरी इज्जत लूट ली। अच्छा तुम घबराओ नहीं। कहने लगी, मेरी बात सुनो, बंद करो मुंह। एक काम करो, उठाओ लेकिन अस्पताल पहले चलते, पहले ठीक हो जाए बाद में बात करेंगे। स्वामी, हाँ जब मैं उससे कहने लगी कि ये बात मैं अपने पति से बताऊंगी, तेरे नाम FIR दर्ज कराऊंगी, उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया। लेकिन आप तो कजरी के यहाँ गए थे ना, कहाँ है हमारी कजरी? हाँ गया तो था कचरी के घर, कहाँ है हमारी गुड़िया? नहीं आई है साइड में। उसके ससुराल गया था लेकिन अपने ससुराल में बहुत खुश है, उसको किसी चीज की तकलीफ नहीं है गौरी, घबराने की बात नहीं। जब मैं उसके घर पहुंचा तो दौड़ कर आई, हमारे सीने से लग गई। भाभी माँ कैसी है भैया? ठीक है। उनसे कहना कि मैं पर्वत के साथ 1 हफ्ते बाद घर आ जाऊंगी। हाँ उसने ऐसा कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं गौरी, क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे मैं? नहीं, ना जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं गौरी, झूठ नहीं बोल रहा। स्वामी, हाँ मुझे अब नहीं लग रहा कि मैं आपका साथ दे पाऊंगी। क्या कहा तुमने? हाँ नाथ, एक वादा करो स्वामी, कहा जिसने मेरी ये हालत किया है हाँ। आप उसे जिंदा नहीं छोड़ो। गौरी तू उसका हसर अपनी आंखों से देखेगी, पहले मेरी बात को सुन। हिम्मत मत हारना तुम्हारा, तू बहुत हिम्मत वाली औरत है। सबसे पहले तेरा इलाज हो गया। धर्मेंद्र कहाँ देखता है बे? इसको अस्पताल चल। देखो हमारी कजरी आ रही है। हाँ गौरी, गौरी अभी देख, अरे देख तो सही से। भैया, भौजी तो मर गई भैया। ये क्या किया गौरी तुमने? तुमने तो कहा था कर्मा तुम्हारा साथ छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी, साथ साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वादा किया था तुमने। कहां गया तुम्हारा वादा गौरी? देखो गौरी, मैं वही कर्मा हूं जिसकी एक आवाज सुनकर भाग कर चली आती थी। तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है गौरी। तुम जानती हो गौरी कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। उठो गौरी, उठो, कर्मा से बातें करो। बहुत सारी बातें करना है। बहन के ससुराल से आया हूं, बड़ी खातिर किया थे उसके ससुराल वालों ने। ऐसा गजब ना करो गौरी। उठो गौरी, उठो। धर्मेंद्र, अपनी भाभी के लाश के पास बैठो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। बैठो।
जाओ लाश के पास। सेठ रंजीत ओबराय, एक गरीब औरत की इज्जत को लूट लिया साला मर्द अपने आप का बनता है। मजलूम पर गरीब पर अत्याचार करके सारा मर्द बनता है। मां कसम, जिस तरीके से तूने इसकी इज्जत को लूटा है और पेट में चाकू मारा है, टुकड़ा टुकड़ा काटेंगे हम तुम्हारा। सेठ रंजीत ओबराय, टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा। अपनी भाभी के लाश के पास बैठ, मैं बहुत जल्द वापस आता हूँ। कहाँ जा रहे भैया आप? कहाँ जा रहे सेठ रंजीत ओबराय? हाँ, सेठ रंजीत ओबराय के पास जा रहा हूँ। आज उसका फैसला होकर रहेगा। आज इसका फैसला होगा कि आखिर उसने क्यों मारा, उसे क्यों लूटा इसकी इज्जत को। अरे भैया आप सोचिए, वहाँ पर आप जाने उसके हवेली के चारों तरफ पहरेदार लगे रहते हैं। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको भी कुछ न कुछ वो कर देगा भैया। मार देगा, सारा जान से मार देगा, और क्या होगा। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर इंसान को मर जाना चाहिए। मार दिया मेरी गौरी को। मर्द की जिंदगी में सबसे बड़ी शान उसकी औरत होती है। मेरी गौरी की इज्जत को लूटा है उसने। मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा। सेठ रंजीत ओबराय, आया हूं सारे मैं तेरे पास। आज कुत्ते की मौत मरेगा तू। मैं कहता हूं छोड़ दे। मैं कहता हूं मेरे छोड़ना सीखो। सेठ रंजीत ओबराय साला हरामखोर। नहीं सेठ नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया है भैया। आप वहाँ पर जा रहे, अरे भैया बड़ा सोचिए, इधर भाभी बाप को मार दिया और आप बता रहे थे कि बहन कचरी भी आने वाली है भैया। भला आप भी सोचिए, अगर बहन कचरी आएगी तो भाभी को नहीं पाएगी, आपको नहीं पाएगी, तो बहन कचरी जीते जी मर जाएगी भैया। वहाँ पर आप बच जाइए। कचरी, हाँ अभी कचरी जिंदा है, लेकिन कब तक जिंदा रहेगी मेरी कचरी? उसे एक दिन मार दिया जाएगा। मैं झूठ बोल रहा था कि कचरी आएगी। क्या करें भैया? कचरी कभी नहीं आएगी। मैं नहीं जानता था कि ये मर जाएगी। इसे जिंदा रखने के लिए मैं झूठ बोल रहा था कि कचरी वापस आएगी। उसे पैसे के खातिर मार दिया जाएगा भाई। गरीब होना जुल्म है, गरीब होना पाप। आखिर मैं उस मालिक से आज बड़ी शिकायत करना चाहता हूँ। गरीबों की बेटियां क्यों देता है तू? अगर गरीब को बहन बेटी देता है मालिक, तो सबसे पहले उसे दौलत दे, वरना बहन बेटी मत दे। काश आज मेरे पास वैसे होते तो मेरी गौरी न मरती। इसे मारने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ गरीबी है। मेरी गौरी को मार डाला गया। एक काम करते, भैया लाश को उठाओ, इसी वक्त हम थाने चलते हैं, कानून का सहारा लेंगे। सेठ रंजीत ओबराय को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहे? कानून का आप सहारा लेंगे? कानून का सहारा करे भैया? कानून की आप बात कर रहे? कानून जैसे पुलिस वाले रंजीत सेठ ओबराय की जेब में रहते हैं। उसके पास इतनी दौलत है, इतनी पैसा है कि वो अपने पैसों के दम पर कानून को, अदालत को अपनी जेब में रखता है। ये पूरा शाजापुर हमारा साथ देगा, गांव हमारी गवाही देगा कि सेठ रंजीत ओबराय ने इसके साथ में क्या किया है। क्या गांव की बात कर रहे हैं आप भैया? यही गांव खड़े खड़े देख रहा है भैया। भाभी माँ को मार दिया गया, जो उसके सामने सर उठाकर बात नहीं करता, कोई उसके सामने सर उठा के चलने की हिम्मत नहीं करता। भला आप सोचिए भैया, उसके खिलाफ कोई गवाही देगा? भैया
क्या करे, हमारे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ से वापस लाए अपनी गौरी को। एक काम करते, हाँ भैया। तेरे पास कुछ पैसे? नहीं भैया, मेरे पास तो पैसा नहीं है, एक नहीं है। तेरे पास भी पैसा नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं। चलो इनका कफन दफन, बगैर कफन का हम इन्हें दफनाएंगे। ये क्या कह रहे भैया? सुरेश को बुला, क्या नाम है उसका, उसे बुला, लेके चलते हैं शमशान घाट। भैया हाँ। रही बात कफन की, तो ये जो हमारे 10 सिपाही आए हुए, आइए ऐसे कि 2 रुपए की मदद मांगते हैं। अगर कुछ मदद मिल जाएगी तो कफन खरीद कर भाभी का कफन दफन कर देंगे भैया। अगर ऐसी बात है, तुम्हारे ऐसे तमाम जनता से हो सकता है मदद मिल जाए मेरे भाई। मांग ले बाबू। तो भैया बाबू, आप सबसे हाथ छोड़ के निवेदन है, न तो हम खाने के लिए मांग रहे, न तो दवाई के लिए मांग रहे, बस कफन के लिए पैसा मांग रहे। आप सब थोड़ी अगर मदद कर देंगे तो हमारी भाभी जी का कफन दफन हो जाएगा। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए साथियों, जैसा आज कर्मा पर आया है। उस तरह बहन के ससुराल में बहन को दहेज के लिए जलाकर मार डाला जाएगा। यहाँ पर मेरी गौरी को मार दिया गया है, कफन के वास्ते भीख मांगते हैं भाई। इस गरीब कर्मा की मदद कर दीजिए, मालिक आपकी मदद जरूर करेगा। अभी से आगे आप हमारे रवि भैया कुशौरा के धरती से हाँ। अभी कफन के लिए 21 रुपए दे भैया जी, कुमार बन बने। ये भाई साहब की तरफ से 10 रुपया आया है। माँ बहनों हमारी मदद करो, मालिक औलाद दुनिया में सलामत रखे बाबू सबका। इस गरीब कर्मा की मदद कर दीजिए, परमात्मा आप सबकी मदद जरूर करेगा मेरे भाई। और आप बड़े भैया की तरफ से 11 रुपए कफन के लिए आए हैं, बार बनने बने भैया जी को। कि मेरे गौरी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि बबुआ कहवा पाई हम कफानवा कि बबुआ कहवा पाई हम। अभी आगे आप हमारे हम सब भैया यूट्यूब चैनल वाले आप बड़े भैया की तरफ से कफन के लिए 11 रुपए आए हैं भैया जी, कुमार बनने बने। मालिक भैया का भंडार भरा रखे, सलामत रहे इस दुनिया में बाबू। इस गरीब की मदद किया है आपने। और यानी आप हमारे बड़े भैया अवधेश सिंह जी, आप कफन के लिए 21 रुपए दें भैया जी, कुमार बनने बने। हे बबुआ, हे बबुआ कहवा पाई हम कफनवा कि हे बबुआ। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। किस दुनिया में कोई ना हमारा, किसको तू खड़ा सुनाऊं कि हे बबुआ बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा कि हे बबुआ।
भाई उठा दे लाश को, लेके चलते। एक आदमी को और बुला। सुरेश, आ भैया।